तो दोस्तों पिछले 2 क्लासेस में आप बेसिक कंप्यूटर स्किल सीख रहे थे। लेकिन इस क्लास में हम कंप्यूटर के थोड़े एडवांस टास्क परफॉर्म करके सिखाएँगे। कंप्यूटर ट्रेनिंग को इस क्लास में हम आपको कंप्यूटर में फाइल्स और फ़ोल्डर्स को मैनेज और ऑर्गेनाइज़ करना सिखाएँगे। ये बेहद महत्वपूर्ण स्किल है। जी, तो वीडियो में आगे आप विभिन्न टास्क परफॉर्म करना सीखेंगे। जैसे फाइल्स और फ़ोल्डर्स को ओपन करना, न्यू फ़ोल्डर्स क्रिएट करना, फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, उनको डिलीट करना, उनका नाम चेंज करना एंड उनको सर्च कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए आज हम फाइल्स और फ़ोल्डर्स को मैनेज कैसे करते हैं, ये सीखते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप कंप्यूटर में मास्टर बनना चाहते हैं, टेक दीप्ति को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कंप्यूटर में फाइल्स, फ़ोल्डर्स को मैनेज और ऑर्गेनाइज़ करने के लिए फाइल एक्सप्लोरर का यूज किया जाता है। पिछले विंडोज वर्जन में हम इसे विंडोज एक्सप्लोरर कहते थे। फाइल फोल्डर ओपन करने के लिए दिस पीसी पर क्लिक करें और माय कंप्यूटर, दोनों भी एक ही चीज है, माय कंप्यूटर एंड दिस पीसी। तो इसे आप टास्क बार यानी यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। यह इसका प्रोग्राम आइकन है। अगर यहाँ नहीं शो हो रहा है तो नीचे स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ प्रोग्राम लिस्ट में आपको फाइल एक्सप्लोरर शो हो रहा होगा। ओपन करने के लिए इस पर क्लिक करें। इसके अलावा फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए सर्च बार में फाइल एक्सप्लोरर टाइप करें, फिर ओपन पर क्लिक करें। वैसे सबसे आसान तरीका है आप शॉर्टकट की का उपयोग करें। के लिए कीबोर्ड में विंडोज प्लस की को साथ में दबाएं। ओपन होने के बाद फाइल एक्सप्लोरर इस तरह से दिखाई देता है। पहली बार में देखने के बाद आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अभी मैं आपको इसकी एक-एक चीज अच्छे से समझा देती हूँ। लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर यहाँ जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसे टूल बार कहते हैं। इस छोटे से डाउन एरो पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इस टूल बार को कस्टमाइज कर पाएंगे। जैसे अंडू, रीडू, डिलीट और अन्य बटन को आप यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद यह पूरा एरिया रिबन कहलाता है, जिसमें सबसे ऊपर कुछ टैब्स है, जैसे फाइल, होम, शेयर और व्यू। प्रत्येक टैब के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। होम टैब के अंदर जैसे फाइल को एक लोकेशन से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए मूव का ऑप्शन है। फाइल को डिलीट, रीनेम के लिए अलग अलग ऑप्शन है। न्यू फोल्डर्स क्रिएट करने के लिए ऑप्शन है। ऐसे ही हर टैब में कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। आप ऊपर राइट साइड में इस अप एरो पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके रिबन को हाइड कर सकते हो और दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से शो हो जाएगा। इसके अलावा शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F1 दबाकर भी आप रिबन को शो और हाइड कर सकते हो। ये बैक बटन है जिससे आप पेज में पीछे जाते हैं। जैसे मैं दिस पीसी पर अगर क्लिक करूं, फिर ओएस में क्लिक करूं, फिर ड्राइवर के फोल्डर को खोलूं, तो मैं बैक बटन से पीछे के पेज में वापस जा सकती हूँ। ये फॉरवर्ड बटन है आगे जाने के लिए। जैसे मैं पेज में पीछे आई थी, तो वापस आगे जाने के लिए फॉरवर्ड बटन दबाना होगा। अब ये छोटा सा डाउन बटन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करने रिसेंट लोकेशन पर जा सकते हो। जैसे हम अभी ड्राइवर, ओएस और दिस पीसी में गए थे, तो यहाँ पर हमें रिसेंट विजिट लोकेशन शो कर रहा है। इसके ठीक नेक्स्ट में अप टू एरो है, जिस पर क्लिक करके आप फोल्डर हायरार्की में एक लेवल अप मूव कर सकते हैं। आप ये भी पता कर सकते हैं कि जो फाइल आपने ओपन की है वो किस फोल्डर के अंदर है और वो फोल्डर किस फोल्डर के अंदर है। हालांकि आप एड्रेस बार से भी ये काम कर सकते हैं। जैसे मुझे पीछे के फोल्डर में जाना है, तो मैं क्रोम पर क्लिक कर सकती हूँ या गूगल पर या सिर्फ दिस पीसी पे। अप टू और बैक एरो का यूज कुछ कुछ सिमिलर है, बट बैक एरो का यूज आप तभी कर पाएंगे जब आप पेजेस में आगे ही आए होंगे। जबकि कितने भी सब फोल्डर्स के अंदर की फाइल को आपने ओपन किया हो, आप अप टू एरो का यूज करके फोल्डर हायरार्की में ऊपर की तरफ मूव कर पाएंगे। यह एड्रेस बार है, यहाँ आपको इस फोल्डर का पूरा पाथ शो होता है, या कह सकते हो एड्रेस शो होता है। इससे पता चलता है कि ये फाइल या फोल्डर फाइल एक्सप्लोरर में कहाँ सेव है। इसके ठीक बगल में रिफ्रेश बटन है, जिससे आप इस करंटली ओपन फोल्डर को रिफ्रेश कर सकते हो। लास्ट में सर्च बार है, जिसमें इस फोल्डर के अंदर मौजूद फाइल को सर्च कर सकती हो। या फिर मैं अगर दिस पीसी में हूँ, तो मैं उसके अंदर किसी भी फाइल को सर्च कर सकती हूँ। जैसे मैं टाइप करती हूँ ड्राइवर और फिर यहाँ इस एरो पर क्लिक कर देती हूँ, तो आप देख सकते हो ड्राइवर नेम से जितने भी फाइल्स रिलेटेड हैं फोल्डर्स, वो सारे मेरे को शो होंगे यहाँ पे। अब इस पे क्लिक करके बाई तरफ यानी लेफ्ट साइड यहाँ नेविगेशन पेन है, जिसमें कई फोल्डर्स और आपकी ड्राइव शो होती है, जैसे सी ड्राइव, ऑन ड्राइव। ऐसे ही क्विक एक्सेस सेक्शन शो हो रहा है। अगर आपको क्विक
एक्सेस सेक्शन के अंदर सेव फ़ोल्डर या फ़ाइल को ओपन करना है, तो या तो आप इस पर क्लिक कीजिए या फिर इसके आगे ये जो राइट एरो है, इस पर क्लिक कीजिए। द सेव्ड सभी फाइल्स और फ़ोल्डर्स आपको शो होंगे। वापस इस एरो पर क्लिक करेंगे, तो कोलैप्स होगा। अब ये कंटेंट एरिया है जहां फाइल्स और फोल्डर की लिस्ट आपको शो होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर आपको इन फाइल और फोल्डर्स का व्यू चेंज करना है तो कैसे करेंगे। फॉर इन फाइल्स एंड फोल्डर्स के आइकन छोटे हैं, तो आपको इनको बड़ा करना है। तो देखिए आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ ऊपर व्यू टैब पर क्लिक करें, फिर लेआउट ग्रुप के अंदर आपको एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज और मीडियम टाइप ऑफ आइकन्स दिखते होंगे। जो भी आपको पसंद है आप उसके ऊपर क्लिक करके अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। आप माउस कर्सर को इन ऑप्शंस के ऊपर ले जाकर देख सकते हैं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो फाइल आइकन किस तरह से शो होगी। इसके अलावा आप फाइल्स को सॉर्ट भी कर सकते हैं, जैसे जैसे आप व्यू टू ऐप के अंदर ही करंट व्यू ग्रुप में सॉर्ट बाय ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे अन्य ऑप्शंस मिलेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं बड़े साइज की फाइल सबसे पहले शो हो रही है, उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद छोटी। ऐसे ही आप टाइप, नेम, डेट के बेस पर फाइल को सॉर्ट कर सकते हैं। अगर किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करना है तो उसके ऊपर माउस से डबल क्लिक करिए या उस फोल्डर पर माउस का पॉइंट लेकर जाएं, राइट, एंड राइट क्लिक करें तो वो फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा। या अगर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले ऊपर जाऊंगी टूल बार में, फिर इस फोल्डर आइकन पर क्लिक करूंगी। आप देख सकते हैं फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब इसको रीनेम करूंगी, देन एंटर। इसके अलावा आप अब अगर मुझे इस फोल्डर को यहाँ से दूसरी लोकेशन पे मूव करना है, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट में मूव करना है, तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, फिर होम टैब के अंदर कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हालांकि आप इसके लिए सिलेक्ट करने के बाद सीधे कंट्रोल सी दबा सकते हैं, जिससे फाइल कॉपी हो जाएगी। फाइल फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है, अगर आप इस फोल्डर को यहाँ भी रखना चाहते हैं और दूसरी जगह भी रखना चाहते हैं, तो आप इसको मूव करने के लिए क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे। अगर यहाँ से हटा कर दूसरी जगह पे आपको रखना है तो आप इसके इस टाइम कट करेंगे। सो कट करने के लिए इसका शॉर्टकट है Ctrl+X। दोनों भी बटन आपको एक साथ में प्रेस करना होता है। अब उस फोल्डर में चाहिए जहां आप इसे मूव करना चाहते हैं, फिर ऊपर पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। पेस्ट का शॉर्टकट है Ctrl+V। सो एक और तरीका है फाइल फोल्डर्स को कॉपी कट पेस्ट करने का। फाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर राइट क्लिक दबाइए, पॉपअप मेनू कट कॉपी पेज ऑप्शन शो हो रहा है। जो करना है वो आप कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा अगर आपको एक फाइल के बजाय एक से ज्यादा फाइल को कॉपी या कट करना है तो उसके लिए आप लेफ्ट क्लिक दबाकर रखें, उसके बाद उन फाइल के ऊपर ड्रैग करेंगे जिसे आप कॉपी या कट करना चाहते हैं। फिर कॉपी करने के लिए Ctrl+C और कट करने के लिए Ctrl+X दबाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें एक फाइल को छोड़ के अगली फाइल को सिलेक्ट करना होता है, तो इसके लिए आप पहली फाइल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे, फिर अन्य फाइल को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको एक फोल्डर की सभी फाइलों को सिलेक्ट करना है, उसके लिए या तो ऊपर होम टैब में सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करें या फिर कीबोर्ड में Ctrl+A की की को दबा के रखें, से ऑल फाइल सिलेक्ट हो जाएंगी, जिससे फिर आप कट कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको फाइल को डिलीट करना है तो उस फाइल को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद होम टैब से आप इसे डिलीट कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर राइट क्लिक दबाकर यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। या फिर सिंपल कीबोर्ड में डिलीट की का ऑप्शन है, वहां से आप फाइल को डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको किसी फाइल या फोल्डर्स का नाम चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल को सिलेक्ट करेंगे, फिर होम टैब के अंदर रीनेम ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे या फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और पॉपअप मेनू की तरफ शो होगा आपको रीनेम का ऑप्शन। आप उसके ऊपर क्लिक करके जो भी नाम आपको रीनेम करना है वो करवा सकते हैं। इसके अलावा अपने कीबोर्ड में F2 फंक्शन दबाकर भी आप रीनेम कर सकते हैं। सबसे इजी तरीका है, फाइल को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद इसके ऊपर माउस कर्सर को 2 से 3 सेकंड तक लेफ्ट क्लिक दबाए रखें एंड फाइल का रीनेम कर दें।
फाइल एक्सप्लोरर में आप अपनी इंस्टॉल ड्राइव को भी देख सकते हैं। इसके लिए नेविगेशन पेन में दिस पीसी पर क्लिक करें। यहाँ देख सकते हैं डिवाइस एंड ड्राइव में एक ड्राइव शो हो रहा है, सी ड्राइव। यही है वो प्राइमरी लोकेशन आपके कंप्यूटर में जहाँ आपकी सभी फाइल स्टोर होती है। इसके अलावा अगर आपने कोई एक्सटर्नल ड्राइव जैसे पेन ड्राइव या डीवीडी इन सबको कंप्यूटर में कनेक्ट किया हुआ है तो वो उसके बाद में शो होगा यहाँ पे। आप मोबाइल को अपने पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डेटा केबल यानी कि जो चार्जर होता है उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड डेटा जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का थर्ड पार्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर चैनल को ज़रूर ये करें। सोचते हैं, यही है, यही ठीक है।